आज के पैपलॉग में मैं संविधान के पहले और दूसरे आर्टिकल के बारे में आपसे बात करूंगा। अब जबकि मैंने आपको पिछले अंक में प्रेम्बल के बारे में बताया था, अब उससे आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं धारा जहां आर्टिकल 1 का अंग्रेजी में और फिर उसका तर्जमा हिंदी में आपके लिए प्रस्तुत करूंगा। आर्टिकल 1, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। इंडिया, दैट इज भारत, shall be a union of states. Number 2, the states and the territories shall be as specified in the first schedule. Number 3, the territory of India shall comprise A, the territories of the states, B, the union territories specified in the first schedule, and C, such other territories as may be acquired. अब हिंदी में इसी धारा 1 का अनुवाद। नंबर 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। नंबर 2, राज्य और उनके क्षेत्र पहले अनुसूची में भिन्न दृष्टि होंगे। नंबर 3, भारत का राज्य क्षेत्र निम्नलिखित से मिलकर होगा। का, राज्यों का राज्य क्षेत्र। खा, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र तथा गा, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो भारत द्वारा प्राप्त किए जाएं। अब इसके आगे आर्टिकल 2, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन or establish new states on such terms and condition as it thinks fit. This article empowers Parliament to admit a new state. For example, if a foreign territory wants to join India, establish a new state, for example, by reorganizing existing territory. It gives Parliament full discretion regarding the terms and condition for such action. अब इसका तर्जुमा हिंदी में, शामिल करना और नए प्रांत बनाना। संसद कानून द्वारा संघ में नए राज्यों को स्वीकार कर सकती है अथवा स्थापित कर सकती है और ऐसा करते समय वह उन राज्यों की स्वीकृति और स्थापना की शर्तें और नियम निर्धारित कर सकती है जिन्हें वह उपयुक्त समझे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।